बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, मैं हूं सर बरकत चांडियो और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट बायोलॉजी विद बरकत चांडियो। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी क्लास 9th के हवाले से वो टॉपिक जो वेरी एनबी हैं एसएसटी टेस्ट के लिए। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहला चैप्टर। तो ये इनका कंटेंट है बायोलॉजी का, और सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन है बायो का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सेकंड चैप्टर जो है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, और चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज़, और चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, और चैप्टर नंबर 6 एंजाइम, चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स, चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन, और चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्टेशन। तो आज इनमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अगर हम इंट्रोडक्शन करें तो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो बच्चे को पता है कि बायोलॉजी जो है इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिफिक स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनको हम बायोलॉजी कहते हैं। अब इसको अगर इनके टर्म्स की बात करें, ये बायोलॉजी जो है टर्म वो कहाँ से आया और किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो डियर कैंडिडेट्स, ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। एक है एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है, और ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है बायो एंड लोगास। जो बायो है ये रेफ़र करता है लाइफ को, और लोगास ये रेफ़र करता है स्टडी को या डिस्कशन। तो सिंपली वी कैन से दैट कि बायोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लाइफ। तो इनके हवाले से अगर हम थोड़ा सा मवाजना दें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो हम कहेंगे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ बुक पे देख लें, कुछ चीज़ें हैं जो जानदारों को गैर जानदारों से या गैर जानदारों को जानदारों से जो है वो डिफरेंस जो आता है इन चीज़ों के उनमें आता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। हम लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन तो नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब सिर्फ और सिर्फ वो उन प्रोसेस के बिना पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जो लाइफ में पाए जाते हैं। जैसे डाइजेशन। डाइजेशन जो है एक वो प्रोसेस है जो हम सिर्फ जानदार चीज़ों में देख सकते हैं, और ये गैर जानदार चीज़ों में नज़र नहीं आता। ठीक है जी। और रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन जो है इट इज़ आल्सो अफेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस, जिसमें जानदार चीज़ों को जो एनर्जी मिलती है वो सारी की सारी रेस्पिरेशन से मिलती है। रेस्पिरेशन डियर कैंडिडेट्स, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जो ब्रीथिंग होता है उसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं वो गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग दो अलग प्रोसेस होते हैं। और रेस्पिरेशन जो है वो अलग एक प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, और उसमें क्या होगा, फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। सिंपली यहाँ पे मैं एक इक्वेशन करके दिखा देता हूँ। इसको हम कहेंगे कि जब ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये 6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 6CO2 प्लस
6H2O। मतलब ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ उसने क्या किया है, केमिकल रिएक्शन किया है, जिसकी वजह से एंड प्रोडक्ट मिला। तो इसको हम डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ग्लूकोज। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ग्लूकोज का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। बाकी जो हम कहते हैं वो स्टूडेंट्स हमारे या वो कैंडिडेट्स जो कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम सांस लेते हैं और निकालते हैं, तो इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलते हैं अगला जो हमारे पास है, अगला जो हमारे पास जो टर्म है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें चीज़ें या तो बनती हैं या तो ब्रेक होती हैं। तो ये जो अभी हमने एग्जांपल ली थी, ये हमने एग्जांपल ली थी कैटाबॉलिक रिएक्शन की। मतलब यहाँ पे चीज़ें टूटती हैं। इसको रफ कर लेते हैं। अब है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म डियर स्टूडेंट्स, अगर मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म जो है इट्स अ सम ऑफ एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म और या सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ें या तो बनती हैं या तो चीज़ें टूटती हैं। अब दो प्रोसेस की बात मैं आपको थोड़ा सा टच करके बताऊं कि एक है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है मेरे डियर स्टूडेंट्स कि जहां पे एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शन और एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। कैसे बनती हैं? सिंपली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द फोटोसिंथेसिस लाइक 6CO2 प्लस 12H2O। ये ओवरऑल इक्वेशन होती है। अगर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन आप ले लें तो फोटोसिंथेसिस की होगी 6H2O।